दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड वार टू के बाद शुरू हुए कोल्ड वार की, जिसमें यूएस के प्रतिद्वंदी यूएसएसआर ने अपनी कम्युनिज्म की पॉलिसी को वेस्टर्न यूरोप में फैलाना शुरू किया, जिसके चलते वेस्टर्न यूरोप के कुछ कंट्रीज ने पॉलिटिकल और मिलिट्री लेवल पर एक साथ आकर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया, जिसका नाम था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जनरल स्टडी इजी एंड एक्यूरेट में। और आज का हमारा टॉपिक है नेटो, जिसे हम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं नेटो के इतिहास पर। इस ऑर्गेनाइजेशन के गठन की शुरुआत हुई 17 मार्च 1948 को, जब वेस्टर्न यूरोप के 5 कंट्री जिसमें यूनाइटेड किंगडम, द नीदरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस सभी ने एक साथ मिलकर एक ब्रुसेल्स पैक्ट को साइन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य कम्युनिज्म थ्रेट को काउंटर करना और वर्ल्ड वार टू में ध्वस्त हुई इनके इकोनॉमिक, सोशल और मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ावा देना था। लेकिन इसके एक साल के बाद ही यूएसएसआर के प्रतिद्वंदी यूएसए ने इन देशों के साथ मिलकर एक अलायंस बनाने की सोची, जिसका मुख्य उद्देश्य सोवियत के एक्सपेंशन को रोकना, यूरोप में मिलिट्रिज्म को बढ़ावा देना और यूरोपियन पॉलिटिकल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देना था। जिसके चलते 12 फाउंडिंग मेंबर्स, जिसमें 2 मेंबर्स नॉर्थ अमेरिका और 10 मेंबर यूरोप कंटिनेंट से थे, इन सभी ने मिलकर 4 अप्रैल 1949 को एक ट्रीटी साइन की, जिसका नाम था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। इस ट्रीटी को वाशिंगटन में साइन किया गया, जिसके चलते इसे वाशिंगटन ट्रीटी भी कहा जाता है। सबसे पहले नजर डालते हैं इसके फाउंडिंग मेंबर्स पर। इसके फाउंडिंग मेंबर में नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट के कनाडा और यूएसए, उसके बाद यूरोप से यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, डेनमार्क, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, फ्रांस, पोर्चुगल और इटली थे। इस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य इन सभी मेंबर्स का पॉलिटिकल और मिलिट्री मीन्स के थ्रू कनेक्ट रह के हर एक मेंबर की फ्रीडम और सिक्योरिटी को गारंटी करना था। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के गठन के बाद नाटो ने अपने मेंबर में बढ़ावा करना शुरू किया, जिसके चलते आज नाटो में 30 कंट्रीज मेंबर है। इसका लास्ट मेंबर कंट्री नॉर्थ मैसिडोनिया है, जिसे 27 अप्रैल 2020 को नाटो की मेंबरशिप दी गई। उसके बाद जानते हैं नाटो के कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में। ये आप देख सकते हैं, ये आपके लेफ्ट साइड में नाटो का साइन और राइट साइड में नाटो का फ्लैग है। या नाटो के फ्लैग पर एक वर्ड लिखा हुआ है ओटान। यह नाटो का फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन है, क्योंकि नाटो की 2 मुख्य ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसमें इंग्लिश और फ्रेंच है, इसलिए नाटो के साइन पर भी फ्रेंच में ओटान लिखा गया है। उसके बाद नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और नाटो के 13वें सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोल्टनबर्ग है, जो एक नॉर्वे डिप्लोमेट है। उसके बाद कुछ बेसिक पॉइंट के रेफरेंस से नाटो को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नाटो एक मिलिट्री और पॉलिटिकल अलायंस है, क्योंकि नाटो के मेंबर्स एक दूसरे से मिलिट्री और पॉलिटिकल मीन्स से जुड़े रहते हैं और एक दूसरे की सिक्योरिटी और फ्रीडम की गारंटी देते हैं। दूसरा, नाटो अपने कलेक्टिव डिफेंस के सिद्धांत पर काम करता है, क्योंकि नाटो के आर्टिकल 5 में क्लियरली कहा गया है किसी भी एक नाटो मेंबर या फिर एक से ज़्यादा नाटो मेंबर्स पर किसी भी तरह का एक्सटर्नल अटैक उन सभी पर अटैक माना जाएगा और उसको काउंटर करने के लिए नाटो के सभी मेंबर एक साथ उस कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन पर अटैक करेंगे। तीसरा मुख्य का बिंदु, नाटो एक ट्रांस अटलांटिक लिंक है। जैसा आपने मैप में देखा, नाटो नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट और यूरोप कंटिनेंट के बीच एक लिंक प्रोवाइड कराता है, जिससे इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल कोऑपरेशन को बढ़ावा मिलता है। उसके बाद समझते हैं नाटो के वर्किंग स्ट्रक्चर को। सबसे पहले नाटो में सबसे अपर पार्ट है नाटो मेंबर कंट्रीज, जिसके डेलीगेशन हमेशा नाटो हेडक्वार्टर्स में रहते हैं। उसके बाद नाटो को 2 पार्ट में विभाजित किया गया है। एक में नाटो डेलीगेशन, जिसमें सिविल, मिलिट्री और पॉलिटिकल डेलीगेशंस रहते हैं, और दूसरी तरफ नाटो के मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। नाटो डेलीगेशंस में एक ग्रुप न्यूक्लियर प्लानिंग ग्रुप है, जो पूरे वर्ल्ड में न्यूक्लियर पर काम करता है, और दूसरी है नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल। इन सभी के अंडर में सबऑर्डिनेटेड कमेटीज काम करती है, जिसके अलग अलग फील्ड्स है। कोई कमेटी इंफॉर्मेशन, कोई कम्युनिकेशन, कोई डिफेंस, तो कोई साइबर पर काम करती है, और ये अपना सारा फीडबैक नाटो डेलीगेशंस को देते हैं, और नाटो डेलीगेशंस अपना पूरा फीडबैक मेंबर कंट्री और सेक्रेटरी जनरल को देते हैं। दूसरी तरफ मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव में नाटो के पास अपनी मिलिट्री कमेटी है, जिसके अंडर में 2 कमांड्स आती है। पहली है एलाइड कमांड ऑपरेशंस। एलाइड कमांड ऑपरेशंस
नाटो के ऑर्डर पर ऑल अराउंड द वर्ल्ड अपने डे टू डे ऑपरेशन बेसिस पर काम करती है, और दूसरी तरफ अलाइड कमांड ट्रांसफॉर्मेशन। नाटो की ये कमांड टेक्नोलॉजी और वेपन्स के थ्रू नए नए थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए काम करती है। उसके बाद समझते हैं नाटो की कुछ एक्टिविटीज के बारे में। नाटो की सबसे पहली एक्टिविटी में कंसल्टेशन और डिसीजंस। नाटो के डेलीगेशंस और मेंबर डे टू डे बेसिस पर हेडक्वार्टर्स में मिलते हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड इशू पर कंसल्टेशंस करते हैं और डिसीजंस लेते हैं। दूसरा बिंदु ऑपरेशंस एंड मिशंस। नाटो ऑल अराउंड द वर्ल्ड किसी भी प्रकार के सिविल इमरजेंसी ऑपरेशंस, क्राइसिस मैनेजमेंट ऑपरेशंस और मिशन को अंजाम देता रहता है। इनका मुख्य उदाहरण इराक, कोसोवो और अफगानिस्तान में देखा जा सकता है। पार्टनरशिप। नाटो न सिर्फ एक 30 मेंबर की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बल्कि नाटो ने अपने साथ 40 नॉन मेंबर कंट्रीज को भी जोड़ लिया है, और साथ साथ में कुछ मुख्य ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन, ईपैक और इस्तांबुल कोऑपरेशन इनिशिएटिव के साथ भी नाटो के संबंध बहुत अच्छे हैं। सबसे लास्ट में नाटो किसी भी फ्यूचर थ्रेट को रेस्पॉन्ड करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी, कैपेबिलिटीज और स्ट्रक्चर को हमेशा प्रिपेयर करता रहता है, ताकि आने वाले समय में हर एक थ्रेट को काउंटर किया जा सके। उसके बाद बात करते हैं नाटो के कुछ मुख्य ऑपरेशंस के बारे में। नाटो का मुख्य ऑपरेशन 1992 में नाटो ने सर्बिया में एक ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसका नाम था ऑपरेशन मैरीटाइम मॉनिटर, जिसमें नाटो ने सर्बिया के नेवी बॉर्डर्स को सील किया। उसके बाद 1992 में ही बोस्निया में एक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसका नाम था ऑपरेशन स्काई मॉनिटर। इस ऑपरेशन के दौरान नाटो ने सर्बिया के एयर स्पेस को फुली सिक्योर किया। उसके बाद 1999 में ऑपरेशन अलाइड फोर्सेज कोसोवो में चलाया गया, और सबसे मुख्य ऑपरेशन 2001 में ऑपरेशन ईगल असिस्ट, जिसको यूएसए में 9/11 अटैक के बाद नाटो के सभी मेंबर्स ने अंजाम दिया। इसी ईगल असिस्ट ऑपरेशन के दौरान नाटो के आर्टिकल 5 को इन्वोक किया गया, जिसमें नाटो के सभी मेंबर कंट्रीज ने यूएसए के ऊपर अपनी अवैक्स को स्थापित किया, और नाटो ने यूएसए के पूरे एयर स्पेस को सिक्योर किया। उसके बाद 2012 से अभी तक चल रहा ऑपरेशन एक्टिव फेंस तुर्की में, और दूसरा 2015 से अभी तक रेजोल्ट सपोर्ट मिशन नाटो के द्वारा अफगानिस्तान में कमांड किया जा रहा है। उसके बाद बात करते हैं नाटो और भारत के बारे में। सबसे पहले इंडिया नाटो को ज्वाइन करने के लिए कभी एलिजिबल ही नहीं, क्योंकि फाउंडिंग मेंबर्स ने एक ट्रीटी साइन करते हुए एक बिंदु रखा था, जिसमें नाटो को सिर्फ अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन कंट्री और कंट्रीजेंट के मेंबर्स ही ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इंडिया एक नॉन नाटो एली बन सकता है, जिसे यूएसए ऑथोराइज करता है, और इंडिया के नॉन नाटो एली बनने के लिए यूएसए लेजिस्लेशन में 8 अप्रैल 2019 को ऑलरेडी एक बिल इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। अगर इंडिया एक नॉन नाटो एली बनता है, तो वह अमेरिका से सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स और उनके रिसर्च और डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी पर काम कर सकता है। इसी नॉन नाटो एली मेंबर के होते हुए पाकिस्तान ने अमेरिका से F-16 एयरक्राफ्ट खरीदे थे, जिसको अमेरिका ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत के खिलाफ भी यूज किया था। आशा करता हूं आप सभी को समझ आया होगा। बने रहिए हमारे साथ, हम आपके लिए किसी भी यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी पर्सपेक्टिव के किसी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक और किसी भी करंट अफेयर के टॉपिक की फुल वीडियो डिटेल एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कीप सपोर्टिंग। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।